Hello everyone, welcome back to the YouTube digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह। बच्चों, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। उसका आज लास्ट टॉपिक है सभ्यता का विनाश या अंत। हड़प्पा के प्राचीन अवशेषों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख थी। इस काल में बर्तन निम्न कोटि के हो गए, प्राचीन भव्य भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए। अंततोगत्वा द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। कुछ विद्वानों जैसे विलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण द्वारा हुआ। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर पर कई नरकंकाल के अवशेष इस बात के साक्ष्य माने गए हैं, लेकिन अमेरिकी इतिहासकार केनेडी ने यह सिद्ध कर दिया कि मोहनजोदड़ो के नरकंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रस्त थे। एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों को ज़रूरत से ज़्यादा व्यय कर डाला, जिसके कारण उनकी जीवन शैली नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चन्हूतड़ो तथा एसआर राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ ही माना है। कुछ विद्वान आर्थिक दुर्दशा को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। पश्चिमी एशिया, विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार अचानक 1750 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे। अब मकान व्यवस्थित ढंग से नहीं थे तथा उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अधिक होने लगा था। अतः धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हो गई। अमेरिकी इतिहासकार KUR केनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण संदैव सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई। 1750 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता के पतन के लक्षण प्रकट होने लगे। ऊपरी स्तर पर हड़प्पा काल के प्राय सभी स्थलों की नगर योजनाओं और निर्माण कार्यों में गिरावट आ गई। लोग निर्माण कार्यों में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल करने लगे। कुछ नए ढंग के मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको मैप के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।